जय हिंद दोस्तों। देखिए, एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम पढ़ेंगे। जड़त्व के नियम पढ़ने से पहले हम किसकी क्या पढ़ेंगे? अरस्तु की भ्रामकता, कि अरस्तु जी ने क्या बताया। उन्होंने भी जड़त्व के बारे में ही बताया, लेकिन दूसरे तरीके से बताया। जड़त्व ने भी बताया, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से बताया। तो चलिए, सबसे पहले अरस्तु की भ्रामकता पढ़ते हैं, उसके बाद जड़त्व का नियम पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा भाई लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अरस्तु की भ्रामकता की। तो इसको देखिए, उन्होंने कब दिया? 384 ईस्वी पूर्व। 384 ईस्वी पूर्व में उन्होंने अपनी यानी कि सिद्धांत दिया, ये समझ सकते हैं, तरकीब दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई न कोई वह साधन की आवश्यकता अवश्य अवश्य चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे आप गेंद फेंक रहे हैं, तो गेंद फेंक रहे हैं तो वो क्या है? गतिमान है। तो उस पर क्या लगाए? आपने उस हाथ से फेंका है, यानी कि बाहर से उस पर क्या लगाया है? बल लगाया है, तभी तो वो गतिमान है। तो उन्होंने यही बताया कि कोई भी पिंड है, अगर कोई भी पिंड गतिमान है, यदि गतिमान है तो उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बल अवश्य होना चाहिए। अगर आप कोई बाहर से बल नहीं लगेगा तो क्या होगा? रुक जाएगा। तो उन्होंने यही बताया कि कोई किसी भी चीज़ को गति करने के लिए उसको बाहर से बल देना जरूरी है। इन्होंने ये बताया, उन्होंने उदाहरण भी दिया। चलिए उदाहरण को भी समझेंगे और उनको भी समझेंगे। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया? जैसे धनुष से छोड़ा गया तीर उड़ता रहता है। आप सभी ने देखा होगा भाई लोग कि धनुष से अगर तीर छोड़ दोगे तो उड़ता ही रहेगा। क्योंकि क्यों उड़ता है ये भी उन्होंने बताया। क्योंकि तीर होता है, तीर के पीछे की वायु उसे ढकेलती रहती है। यानी कि जो तीर होता है, जो उसको पीछे की जो वायु होती है, यानी कि जो मतलब वायु होती है, हवा होता है, उस तीर को क्या करता है? ढकेलता है, तभी वो क्या होता है? उड़ता रहता है। अब उन्होंने और लास्ट में भी उन्होंने ये बताया कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने अरस्तु की भ्रामकता यही थी कि कोई भी पिंड है उसको गति कराने के लिए उस पर बाह्य बल की आवश्यकता पड़नी ही चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे जड़त्व के नियम की। चलिए जड़त्व के नियम की बात करते हैं। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे? जड़त्व की नियम की। तो जड़त्व का नियम देखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। गैलीलियो भैया जी ने जड़त्व का नियम दिया। तो इसको एक पॉइंट याद रखेंगे कि जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। किसकी मदद से? अरस्तु की मदद से। चलिए अब देखिए, अब अरस्तु के मतलब ये नियम में क्या दोष था, उसको भी क्या गलतियाँ उन्होंने की, उसको इन्होंने गैलीलियो जी ने सुधारा। इन्होंने क्या बताया कि यदि नेट बाह्य बल शून्य है, यानी कि जो मतलब बाहर से किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं तो उस पर शून्य है, मतलब शून्य है, तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहता है और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। यानी कि उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि अगर देखिए ये पेल्सिन है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया तो इस पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। देखिए इसको ये विराम अवस्था में है, जब तक हम इस पर बाहर से कोई नेट बल मतलब ना लगाए। तो उन्होंने ये बताया कि यदि नेट बाह्य बल शून्य है, यानी कि बाहर से जो बल लग रहा है वो जीरो है, कुछ भी बल नहीं लग रहा है, तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहेगा। देखिए भाई, अगर हम इस पर जीरो बल लगा रहे हैं, इसे ढकेल रहे हैं, तो ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, क्योंकि हम इस पर कोई बल ही नहीं दे रहे हैं, जीरो बल दे रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया, और उन्होंने बताया कि मान लीजिए गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इन्होंने ये बताया। इसका मतलब इसको आसानी से समझे तो इसका ये समझ लीजिए कि
कोई पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि कोई भी पिंड है वो विराम अवस्था में है अथवा एक समान गति से चल रहा है, तब तक वो बदलेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उसे ऐसा करने पर विवश ना कर दे। यानी कि बाहर से जब तक कोई बल आप नहीं लगाओगे तब तक वो विराम अवस्था में ही रहेगा, तब तक वो चलता ही रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अरस्तु जी ने क्या बताया कि किसी को गति कराने के लिए बाहर से बल की आवश्यकता होती है। तो इनका ये क्या होगा, उनका ये जो नियम दिया उन्होंने वो गलत हो गया। इन्होंने ये बताया कि कोई चीज़ अगर गतिमान है जब तक उसको बाहर से बल नहीं दोगे तब तक वो गति ही करता रहेगा। इसको इन्होंने गैलीलियो जी ने सुधार किया। तो इसको समझ में आया। चलिए एक बार और इसको बता दें कि कोई पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करता है जब तक कोई बाह्य बल उसे ऐसा करने पर विवश ना कर दे। यानी कि अगर तुम यहाँ पर नाच रहे हो तो तुम नाचते ही रहोगे जब तक कोई बाहर से आपको ढकेलेगा नहीं, रोकेगा नहीं, विवश नहीं करेगा रोकने के लिए, तब तक तो तुम नाचते ही रहोगे। तो इन्होंने गैलीलियो ने यही बताया। चलिए अब देखिए, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जड़त्व का नियम आपको समझ में आया होगा, अरस्तु की भ्रामकता भी समझ में आई होगी कि जड़त्व का नियम कैसे दिया गया। जो अरस्तु जी थे उन्हीं की मदद से गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार ज्ञान के लिए, क्योंकि मैं कक्षा 11th का सिलेबस भी पढ़ाता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।